साप्ताहिक राशिफल 11 नवंबर से 17 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर सूर्य देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यानी कि तुला राशि से निकल करके, यानी कि जो उनकी नीच राशि थी उससे निकल करके ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और इस सप्ताह में सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव का होगा। शनिदेव वक्री थे। 15 नवंबर को शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। तो जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो सामाजिक ताना बाना में बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। आपके स्वयं के जीवन में आपको बड़े बड़े परिवर्तन दिखेंगे और आपके तमाम निर्णय शक्ति के अंदर भी सकारात्मक नकारात्मक बदलाव आपको अवश्य मिलेगा। तो 15 नवंबर बहुत खास डेट हो सकता है इस सप्ताह का। हालांकि ये सप्ताह 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पूरा चलने वाला है और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि में रहेगा। कुछ समय सप्ताह के प्रारंभिक समय में कुंभ राशि में भी चंद्रमा का गोचर होगा। तो चंद्रमा के गोचर के आधार पर और बदलते हुए ग्रहों के प्रभावों को इस पूरे साप्ताहिक राशिफल में हम समझेंगे। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप चैनल को हमारे यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और नए कार्यक्रम हमारे इस खास चैनल पर बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। जो आप तक पहुंच सके उसके लिए आपको बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करनी चाहिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि वार्षिक राशिफल हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो इस सप्ताह में शनि के वक्री से मार्गी होना ये एक जैकपॉट की तरह है। दूसरा, तुला राशि में शनि का गोचर जो था नीच राशि में, और वो अब मित्र राशि वृश्चिक राशि में, यानी वृश्चिक मंगल का राशि है और मंगल के राशि में शनिदेव गोचर करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक सकारात्मक परिवेश का आपके जीवन में वातावरण बनाएंगे। अब हम इस सप्ताह के अंदर तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, सभी 12 राशियों में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर यदि देखा जाए तो मीन, मेष, वृष, यानी कि सप्ताह के अंदर आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। खर्चे थोड़े से जरूर इस सप्ताह में आपके होंगे, परंतु पारिवारिक वातावरण भी आपकी बेहतर बनेगी। इस सप्ताह में क्रोध से आपको थोड़ा सा बचाव करनी चाहिए। क्रोध में कोई भी निर्णय करेंगे वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। पारिवारिक संतुलन को बनाए रखने का आपको पूरा भरसक प्रयास करनी चाहिए। परिवार में किसी भी तरह की कोई वातावरण खराब होती है उसे आपको सुधारने का पूरा प्रयास करना होगा और बेहद शांतिपूर्वक, यानी कि एग्रेशन से अपने आप को दूर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शनि के मार्गी होने से आपके आमदनी में जरूर फर्क पड़ेगा और सूर्य देव के अष्टम भाव में गोचर करने से आपको अपने निर्णयों को थोड़ा सा सोच समझ करके करना चाहिए। खासकर बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। लव लाइफ में आपको बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा, अन्यथा रिश्तों में दरार पड़ सकती है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक सप्ताह को व्यतीत करनी होगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा के गोचर के अनुसार देखा जाए तो बेहद शानदार समय है। शनि की वक्री से मार्गी होना ये भी आपके लिए बेहद लाभदायक है। आप अपने कार्यक्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र में अनेक उन्नति तरक्की के अवसर प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह में आपको अपने पैतृक विरासत में चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। पिता के द्वारा, पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपके जीवन में कुछ अच्छे मार्गदर्शन इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है, नए जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं और नए तरीके के वातावरणों के माध्यम से आप अपनी कार्यक्षेत्र में ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस पूरे सप्ताह के अंदर रहेंगे और अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। शनिदेव के मार्गी होने से आपके कार्यक्षेत्र में कुछ नए विकास कार्यों की शुभारंभ भी इस सप्ताह में होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर
भाग्योदय से आपको जोड़ता है। चंद्रमा का गोचर आपको नए आमदनी, कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट और कारोबार में कुछ नए नए अवसर उत्पन्न इस सप्ताह में कर सकता है। आमदनी का नया मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है या फिर नए प्रोजेक्टों के द्वारा आपकी आमदनी का शुभारंभ होने का योग यहां पर बनेगा। सूर्यदेव के वक्री तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर होने से आप देखेंगे कि आपके पराक्रम का विस्तार होगा। कुछ अपनी लड़ाई को नए तरीके से रणनीतिक बदलाव करेंगे। अपने जीवन के संघर्ष को और बेहतर तरीके से करने की युक्ति आपको प्राप्त होगी। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको सरकार के द्वारा लाभ मिल सकता है। जॉब में बदलाव हो सकती है और उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। लव लाइफ आपका लगातार बेहतर चलने वाला है और शनि के मार्गी होने से भाग्योदय की अनुभूति भी इस सप्ताह में आपको हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक आपके जीवन में वातावरण उत्पन्न करेगा। डेवलपमेंट के अनेक आपको अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र का लगातार विकास होगा और व्यापारिक डेवलपमेंट के भी आपको अच्छे ऑफर इस सप्ताह में मिलेंगे। शनि के मार्गी होने से अचानक जीवन में कुछ बड़े देश विदेश से लाभ होने के योग बनेंगे और सूर्य के राशि परिवर्तन से इस सप्ताह में आप अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ के अंदर भी बेहतर एक तरह से अनुभूति की प्राप्ति करेंगे। लव पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे। आपका पार्टनर आपके प्रति बेहद भरोसा, आत्मबल और विश्वास का बढ़ावा आपके ऊपर होता हुआ दिखेगा। यानी कि आप अपने लव पार्टनर के साथ आपकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी और आपके संबंध और बेहतर होंगे। संतान के द्वारा भाग्य का उदय का आपको मार्ग प्राप्त होगा और संतान नहीं है तो संतान की कंसीविंग का भी ये एक टाइम हो सकता है। इस समय में आप कंसीवमेंट की भी शुभ समाचार आगे भविष्य में प्राप्त करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक रहने वाला है। थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए। मानसिक तनाव से बचने का पूरा आपको प्रयास करनी चाहिए। शनिदेव के वक्री से मार्गी होने का मतलब होता है कि व्यापारिक डेवलपमेंट के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। पारिवारिक वातावरण बेहतर हो सकता है और दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के जो प्रयास थे उनमें आपको पर्याप्त सफलता मिल सकती है। यहां पर यदि देखेंगे तो कहीं ना कहीं गोचर ग्रहों के परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभदायक रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जरूर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने के लिए इंडिकेट कर रहा है। धर्म कार्यों में रुचि आपकी बनी रहे और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी डेवलपमेंट के योग इस सप्ताह में अवश्य बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस सप्ताह में आपको पानी से इन्फेक्शन, लिक्विड चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है। इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है। सिंह राशि वालों के लिए कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 11 से 17 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में शनिदेव के वक्री से मार्गी होने का एक सकारात्मक आपको फल मिलेगा। चंद्रमा का गोचर आपको आपके व्यापारिक डेवलपमेंट तथा व्यापार में कुछ नए प्रोजेक्टों को जोड़ने का अवसर उत्पन्न करेगा, परंतु यात्रा आपके लिए कष्टकारक हो सकते हैं और इस पूरे सप्ताह में आप अपने आध्यात्मिक विकास के प्रति बेहद लापरवाही करेंगे। यानी कि आपका मन नहीं लगेगा। पूजा पाठ, इष्ट देव की प्रसन्नता और थोड़ा सा अपने पिता के साथ और पिता तुल्य लोगों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से सामान्य रहेंगे। बिगड़ने ना पाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सामान्य बना रहे चलेगा, लेकिन यदि कोई नेगेटिव वातावरण बनती है वो आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का विषय हो सकता है। सूर्य का पराक्रम में गोचर होने से पराक्रमी रहेंगे। सरकार के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है और
सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो कुछ अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में मिल सकती है। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा और शनि का गोचर भी आपको आपके जीवन के अंदर तमाम तरह के अवसरों को उत्पन्न करेगा। यानी कि वक्री से जब शनि मार्गी होंगे तो ये आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी उत्पन्न करेंगे, आपके लिए अवसर बनाएंगे, जैसे कि पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हो सकता है तथा संतान के द्वारा या संतान की प्राप्ति के रूप में या संतान के द्वारा कुछ बड़ी एक्टिविटी हो जाना, जिससे आपके पद प्रतिष्ठा का लगातार विस्तार हो सकता है। समाज में आपको विशेष तरह की मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और कुछ महत्वपूर्ण प्रमोशन इत्यादि भी होने के मार्ग यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जब आप कोई कुछ अच्छे प्रोजेक्टों पर काम करते हैं, कुछ अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तभी जीवन में आप कुछ उम्मीद करते हैं कि अब शायद कुछ बड़ा प्रमोशन हो। तो ये एक बदलाव वाला सप्ताह रहने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक है। चंद्रमा आपको आपके व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक वातावरण, दाम्पत्य जीवन के सुखद एनवायरनमेंट का योग बनाएगा। पुराने कुछ कर्जे जो थे वो समाप्त होते हुए आप देखेंगे। शनिदेव का वृश्चिक राशि में ढैया चल रहा है। वक्री अवस्था में शनिदेव की ढैया आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव आपके जीवन में बढ़ा रहा था, लेकिन शनिदेव के मार्गी होने से जो बढ़ा हुआ तनाव था वो कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आप कर पाएंगे। कुछ नवनिर्माण कार्यों की यदि योजना आप बना रहे थे वो आपकी शुरू हो सकती है तथा आप अपने स्वास्थ्य में लगातार इस पूरे सप्ताह में सुधार प्राप्त करेंगे। सूर्यदेव का वृश्चिक राशि में गोचर होने से ये आपके जीवन के अंदर आपके एडमिनिस्ट्रेशन पावर को इंक्रीज करेगा। चतुष्पाद सुखम बताया गया कि जो जब सूर्य फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं तो 4 पहिया वाहन की सुख की प्राप्ति होती है। तो हो सकता है कुछ बड़ी योजनाओं को आप, बड़े सपनों को साकार करने की ओर यहां पर अग्रसर हो सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर वक्री से मार्गी होना या फिर चंद्रमा का गोचर आपको आपके लिए थोड़े से नए तरीके के वातावरण, नए तरीके के एटमॉस्फेयर से जुड़ने का अवसर उत्पन्न करेगा। अब नए तरीके के वातावरण में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको अपनी बुद्धि, अपने सही निर्णय शक्ति का इस्तेमाल करना आपके लिए जरूरी होता है, क्योंकि सूर्यदेव द्वादश भाव में 12वें घर में गोचर करेंगे, जो कि एक नई चुनौती को उत्पन्न करेंगे। और शनिदेव मार्गी होंगे 3रे घर में, यानी कि इनकी दृष्टि भी आपके कहीं ना कहीं थोड़े से आपके कार्य करने के तौर तरीकों पर प्रभाव डालेंगे। इसीलिए आप अपने काम के तरीके को अपनी खुशी के लिए ना करके अपने आसपास के लोगों की खुशी को ध्यान में रख करके जब आप निर्णय करेंगे तो वो आपके लिए शायद ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो तमाम सावधानियों के साथ इस पूरे सप्ताह में आपको आगे बढ़ना होगा। सूर्यदेव का द्वादश भाव में गोचर होने से थोड़े से खर्चे आपके उम्मीद से ज़्यादा हो सकती है। इस चीज़ का संतुलन आपको बनाना बहुत जरूरी है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जरूर आपको नए नए चुनौतियों को उत्पन्न कर सकता है, परंतु नए अवसर भी आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। शनि के मार्गी होने से पारिवारिक वातावरण बेहतर होगी, धन की व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी और सूर्य के लाभ में गोचर होने से आपको सरकार, पिता और अपने पैतृक विरासत का विशेष लाभ इस सप्ताह में अवश्य प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह बेहद सकारात्मक रहेगा। इस पूरे सप्ताह के अंदर नए तरीके के कार्यों का उद्घाटन हो सकता है, शुभारंभ हो सकता है। सूर्य का दिग्बली होना सरकार के द्वारा व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक एनवायरनमेंट बेहद सुखद बनेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय, डिसीजन आप ले सकते हैं। ये समय आपके लिए बेहद सकारात्मक और अनुकूल रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर के कारण से आपको नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। इस सप्ताह में
मानसिक तनाव जो चल रहा था वो खत्म हो सकता है। और इस पूरे सप्ताह में आप अपने जीवन के अंदर बेहतर वातावरण को बनाने के लिए पिता और पिता तुल्य लोगों के द्वारा एक शानदार सहयोग अपने पक्ष में प्राप्त करेंगे, जो कि आपको आपके जीवन के तमाम तरह के मकसदों के अंदर, तमाम तरह के उद्देश्यों की पूर्णता में हेल्प करने वाला होगा। भाग्य का उदय हो सकता है तथा इस पूरे सप्ताह में आप बेहतर अपने पूर्वजों का, पितृदेवताओं का और अपने इष्ट देव की कृपा को प्राप्त करेंगे। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जन्म राशि के आधार से हम आपको पूरी सप्ताह का राशिफल हमने बताया है। यदि विशेष कोई विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स जरूर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।